सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। रूस पूरी दुनिया के लिए खतरा, यह भी कहा ज़ेलेंस्की ने। मॉस्को यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं। ज़ेलेंस्की एक बार फिर यह कहते हुए वो बार बार कह रहे हैं रूस यूक्रेन के साथ यूरोप पर भी हमला करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा और वॉर जोन में यूक्रेन ने पलटवार किया है। ड्रोन से रूसी ठिकानों पर हमला, हमले में रूस के कई इलाके ध्वस्त। वॉर जोन में यूक्रेन का पलटवार, ड्रोन से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने भी हमला किया और रूस के कई इलाकों को नुकसान पहुंचाया है, कई इलाके ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का एक ही बयान जो एक बार फिर से बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि मॉस्को केवल कीव तक या यूक्रेन तक नहीं रुकेगा, वो यूरोप तक आएगा। यानी यूरोप के देश भी खतरे के आसपास हैं और उन्होंने अगर हमारी मदद नहीं की तो ये रूस नाम का खतरा यूक्रेन को पार करके यूरोप तक जाएगा, ये कहते हुए ज़ेलेंस्की। और वॉर जोन में यूक्रेन का पलटवार, रूसी हमलों को किया नाकाम। जर्मन लेपर्ड टैंक ने मार गिराए रूसी ड्रोन। मॉस्को यूक्रेन तक रुकने वाला नहीं, ये कहते हुए ज़ेलेंस्की। दूसरी तरफ हमलों से रूस के कई इलाके ध्वस्त के, ड्रोन हमलों से कई रूसी इलाके ध्वस्त किए यूक्रेन ने। और फिर जो जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक मिले हैं, उनसे यूक्रेन ने पलटवार किया और कई रूसी ड्रोन को मार गिराया। त्रिवेदी, मतलब ये बात तो लगातार ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, लेकिन क्या इस बार के और पिछले बयानों में आप कोई डिफरेंस देखते हैं? जो ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि भाई ये कीव तक नहीं रुकेंगे, ये यूरोप तक आएंगे, क्या इसका एक मकसद ये भी है कि यूक्रेन और जो वेस्ट से जो उनको हथियार मिलने में अब थोड़ी सी जिसका पेस स्लो हुआ है, वो चाहते हैं और हथियार उनको दिए जाएं, या वो वाकई में एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? आप जब ज़ेलेंस्की को सुन रहे थे तो लग रहा था कि एक हताश लीडर बात कर रहा है, क्योंकि उनके में जो जोश और जो एक राष्ट्र का लीडर के में होनी चाहिए वो बात नहीं थी। वो इस वक्त बैटल फटीग है पूरे यूक्रेन में, और जब इस तरह से हार रहे हैं, काफ़ी लोगों को वो खो चुके हैं, अपने देशवासियों को, पूरा राष्ट्र बर्बाद हो चुका है, तो वो चाहते हैं कि दूसरे भी मेरे को मदद करने आए, क्योंकि देयर इज ए बैटल फटीग इन यूक्रेन नाउ। इसलिए वो नेटो को डरा रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ नहीं आए तो कल को आपके ऊपर रूस हमला करेगा। मतलब आप डरा रहे हैं? वो डरा के चाहते हैं कि नेटो किसी तरह से इस जंग में आ जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी देश ज़ेलेंस्की की मदद फिजिकली करेगा, मतलब जो ट्रुप्स वगैरह भेज के कोई नहीं करेगा। इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, वेपन्स एंड इक्विपमेंट, एम्यूनिशन, ये सब दे देंगे, लेकिन इसके बियॉन्ड वो नहीं। और इसलिए ज़ेलेंस्की को एज ए गुड लीडर अब समझना चाहिए जो उनके राष्ट्र हित में है वो डिसीजन लें, ना कि वो किसी दूसरे के प्रॉक्सी बन के या पुतले बन के काम करें। इसलिए मैं नहीं तो उनके पास कोई ऑप्शन है? ग्रुप कैप्टन DK पांडे, क्या उनके पास ऑप्शन है कि वो फ्रीली काम कर सकें इस हालत में, जहां पर अगर वो अमेरिका से मदद ना लें, वेस्ट से मदद ना लें, तो क्या वो 2 दिन भी सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से सही कह रहे हैं, सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल है। और जिस प्रकार से जो चीज़ें बदल रही हैं ट्रंप के आने के बाद, बहुत तेज़ी से घटनाक्रम जो है लगातार बदल रहा है। कभी हम शांति की तरफ जाते हैं और कभी सुनते हैं कि वो अग्नि में और घी डालेंगे और आहुति देंगे। तो लेकिन एक और मज़ेदार चीज़ है, कल सोमवार है और कल जो है कीथ कैलॉग जो US स्पेशल एनवॉय हैं, जिसको कि ट्रंप ने रखा है कि शांति आए रसिया, और उसके लिए उन्होंने उनको नियुक्त किया है। और जो जा रहे हैं कल यूक्रेन जा रहे हैं ताकि इस दिशा में कुछ कदम बढ़ा सकें। साथ में ट्रंप ने यह भी कहा है कि कल सोमवार को वो एक विशेष जो है घोषणा करने वाले हैं रक्षा के बारे में। तो ये पूरा विश्व इसमें इंतजार कर रहा है कि दो जो गतिविधियां होने वाली हैं कल, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सर क्या होता है। लेकिन देखिए, इसी बीच वॉर जोन में लगातार वार पलटवार तो चल ही रहा है। अब यूक्रेन का पलटवार दिखाते हैं। रूसी हमलों को नाकाम किया है यूक्रेन ने।
जर्मन लेपर्ड टैंक ने कई रूसी ड्रोन मार गिराए, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर सकते हैं पुतिन। बहुत बड़ी खबर, ब्रिटिश सेना के पूर्व ऑफिसर का यह बड़ा दावा, न्यूक्लियर अटैक पर विचार कर रहे हैं पुतिन। यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन, यह कहा है एक ब्रिटिशर ने। रूसी सेना के पास घटते संसाधन से दबाव बढ़ रहा है, यूक्रेन पर पूर्ण विजय के लिए न्यूक अटैक की आशंका। देखिए, ब्रिटिश सेना के पूर्व अधिकारी ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, सनसनीखेज दावा, कि यूक्रेन पर परमाणु अटैक अब संभव है, पुतिन कर सकते हैं ऐसा। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या है ये। तो क्या यूक्रेन पर परमाणु अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? खबर क्या है? यूक्रेन पर परमाणु अटैक का विचार कर रहे हैं पुतिन। वजह, रूसी सेना के पास भी अब इस 3 साल की वॉर में संसाधन कम हो चुके हैं और आगे बढ़ने में उनको मुश्किल हो रही है। स्थिति क्या है? रूस को भारी रूप से सैनिकों का और उपकरणों का, हथियारों का, इन सब का नुकसान हुआ है, चाहे वो वहां पर टैंक्स हो, चाहे वो आर्मर्ड व्हीकल्स हो, बहुत सारा नुकसान हुआ है। बड़ी बात है, 2024 से अब तक 5000 वर्ग किलोमीटर पर रूस ने कब्जा कर भी लिया है। रूसी सेना हर रोज 50 मीटर आगे बढ़ रही है। तो दुनिया के लिए 24 घंटे बेहद अहम है। जिस 24 घंटे का जिक्र अभी हम कर रहे थे, क्यों अहम है, जल्दी से आपको इस बिग वॉल पर दिखाते हैं। दिखाइए पीसीआर। देखिए, अमेरिका रूस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध मुमकिन, अब अगले 24 घंटों में प्रतिबंध से रूस पर बड़ा असर पड़ सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि जो लोग रूस के साथ व्यापारिक संबंध रख रहे हैं उनके ऊपर भी अमेरिका की तरफ से कुछ आ जाए। दूसरा, रूस यूक्रेन पर 600 से ज्यादा हमले, रूस पर बड़ा हमला मुमकिन, यानी रूस पर एक बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि एक बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पर किया है। इस बीच नॉर्थ कोरिया जंग में पुतिन के साथ किम, नेटो देशों पर हमले का खतरा। तो किम जोंग उन एक कैरेक्टर लगातार इस वॉर में शामिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो कैरेक्टर अब बड़ा होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,